हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। आप लोग अपना नंबर ज़रूर काउंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, औसतन एक भारतीय महिला एक औसत पुरुष की तुलना में प्रतिदिन कितने घंटे अधिक काम करती हैं? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 घंटा। कितने घंटे? 1 घंटा करती हैं। आगे, समान पारिश्रमिक अधिनियम प्रावधान करता है कि समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। इसमें करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 1976 में। आगे, वह व्यक्ति जो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करता कहलाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन, देश में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। आगे, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यह धर्म को आधिकारिक दर्जा देता है। ऐसा नहीं है, भारत में किसी भी धर्म को आधिकारिक दर्जा नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आगे, पास्को का क्या अर्थ है? पास्को का क्या अर्थ है? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा, या पास्को का अर्थ है। आगे, यदि कोई महिला घरेलू कामगार अपने नियोक्ता के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराती है तो निम्नलिखित में से कौन सा निवारण प्रदान कर सकता है? इसमें मतलब कौन निवारण प्रदान कर सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, आंतरिक शिकायत समिति। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आपका बी और सी दोनों करेक्ट होगा, आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय शिकायत समिति। इसमें आपका बी एंड सी दोनों करेक्ट होगा। आगे, किशोर अपराध को रोकने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बच्चों के साथ सहानुभूति और सकारात्मक व्यवहार करें। आगे, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 2007 में। आगे, दैश मामले में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम का संदर्भ दिया गया है और इसमें दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देश शामिल हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, विशाखा। आगे, अधिक जनसंख्या के प्रभाव से डैश होता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मूलभूत सुविधाओं की मांग में वृद्धि। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, यदि NRR शुद्ध प्रजनन दर 1 से कम है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जनसंख्या घटेगी। क्या होगी? जनसंख्या घटेगी। आगे, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की क्या आवश्यकता है? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मौजूदा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए। अगला, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए डैश कदम है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, शिशु मृत्यु दर में कमी। आगे, कथन और कारण दिया गया है। पहला कथन है, वर्ग किसी की प्राप्त सामाजिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। कथन 2 है, जाति किसी निर्धारित सामाजिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, दोनों कथन 1 और 2 सही है। आगे, सबसे ऊंची जाति का क्या नाम है? इसमें करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राह्मण। क्या है? ब्राह्मण है। आगे, घरेलू हिंसा में छोड़कर सभी शामिल हैं। तो इसमें आपका ए और डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पीछा करना और IPV। IPV क्या है? इंजेक्शन है, और पीछा करना ये घरेलू हिंसा में नहीं आता है। तो इसमें आपका ए और डी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ए और डी। आगे, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 26 अक्टूबर 2006 को। आगे, सामाजिक डार्विनवाद एक सिद्धांत है जिसने डैश परिवर्तन के महत्व पर बल दिया। इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, अनुकूली। आगे, युवा विद्रोह डैश संस्कृति का उदाहरण है। युवा विद्रोह संस्कृति का उदाहरण है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, विरोध करना। आगे, किसी दिए गए समाज के भीतर किसी की वर्तमान सामाजिक स्थिति के सापेक्ष सामाजिक स्थिति में परिवर्तन को कहा जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सामाजिक गतिशीलता। अगला,
डैश का तात्पर्य भूस्वामी मध्यवर्ती जातियों से है जो संख्यात्मक रूप से बड़ी संख्या में है और इस प्रकार किसी दिए गए क्षेत्र में राजनीतिक प्रभुत्व का आनंद लेते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रमुख जातियां। आगे, सर हंस एडॉल्फ क्रेब्स के लिए सबसे प्रसिद्ध है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, मुख्य जैव रासायनिक मार्ग की खोज जिसके द्वारा कोशिकाएं ऊर्जा के लिए भोजन तोड़ती हैं। अगला, एंजाइमों के लिए कौन सा सत्य है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे, ऊर्जा चयापचय कोशिकाओं के डैश में होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे, बेसल चयापचय दर को मापा जाएगा जबकि एक व्यक्ति, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आराम की स्थिति में होता है तब नापा जाता है। आगे, निम्नलिखित में कौन से घटक हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। आगे, वजन घटाने के दौरान बढ़ा हुआ प्रोटीन आहार है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा सकता है। आगे, वजन पर नियंत्रण रखने के बावजूद वजन में वृद्धि किन कारणों से हो सकती है? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सोडियम, आहार में सोडियम। आगे, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ पशु प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत हैं? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, फलियां। आगे, हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसमें 32 वाले में इसमें आपका बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अंडा। 32 नंबर क्वेश्चन का आपका सी ही ऑप्शन करेक्ट होगा, फलियां। सी ऑप्शन, फलियां, आप लोग करेक्ट कर लेंगे। आगे, उन बच्चों में रिकेट्स उत्पन्न हो सकते हैं जो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं करते, तो इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, विटामिन डी। आगे, कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग और प्रतिधारण के लिए आवश्यक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, विटामिन डी। आगे, किस तिमाही के दौरान स्वस्थ आते विकासशील भ्रूण की भलाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रथम। आगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक जटिलता प्रीमैच्योर बेबी में देखी जा सकती है सिवाय, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, हीमोलिटिक अरक्तता। आगे, माँ के तनाव स्तर से भ्रूण कैसे प्रभावित होता है? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे, उस स्थिति को क्या कहते हैं जब गर्भाशय आंशिक रूप से या पूरी तरह से उल्टा हो जाता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यूट्रीन इन्वर्जन। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 है, मुद्रा का अर्थ अलग अलग व्यक्ति में भिन्न नहीं होता है। 2, सबसे अच्छी मुद्रा वह है जिसमें शरीर के खंड कम से कम तनाव और अधिकतम समर्थन की स्थिति में संतुलित हो। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों सही है। आगे, डैश की अवस्था तक बच्चे के दृश्य और श्रवण इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 8 या 9 वर्ष में। आगे, एक बच्चे की सामाजिक परिपक्वता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सामाजिक कौशल और मूल्यों का विकास। आगे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में काल्पनिक चिंतन विकसित होता है? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, औपचारिक संचालन का औपचारिक संचालन की। आगे, किस स्तर पर सोच तार्किक संचालन की विशेषता है? जैसे कि संरक्षण, प्रतिवर्तीता और वर्गीकरण तार्किक तर्क की अनुमति देता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन ए हो जाए, कंक्रीट परिचालन। आगे, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा एक क्रियात्मक भोजन नहीं है? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, दैनिक आहार के एक भाग के रूप में गोलियां, कैप्सूल, तो आप पदार्थों के पाउच। इसमें आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन छूट गया, इधर है। टॉडलर्स को कम भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे सी, वे उतनी तेजी से नहीं बढ़ते हैं और शिशुओं की तुलना में अधिक सक्रिय होते हैं। आगे, शिशु के ठोस आहार के लिए तैयार होने के कुछ संकेत क्या हैं? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी।
आगे पीईएम ज़्यादातर देखा जाता है और इसके सबसे विनाशकारी परिणाम होते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन। आगे प्रसव के तुरंत बाद एक नवजात शिशु का नियमित रूप से एक प्रक्रिया के साथ मूल्यांकन किया जाता है जिससे कहा जाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अपगार स्कोरिंग सिस्टम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैरास्मस होता है। आगे 6 महीने की उम्र तक नवजात शिशुओं को और छोटे शिशुओं के लिए यह आदर्श भोजन है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, स्तन का दूध जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। आगे एक नवजात शिशु दिनचर्या के हिस्से के रूप में प्रसव के बाद इस प्रक्रिया से तुरंत मूल्यांकन किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपगार स्कोरिंग सिस्टम के द्वारा। आगे बाल लिंग अनुपात के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के सभी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। यह कथन गलत है। आगे डैश मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा से 2 गुने से अधिक प्रदान करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वसा। आगे भारत के किन राज्यों में शिशु मृत्यु दर सबसे कम और सबसे उच्चतम है? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, गोवा एवं मध्य प्रदेश का। गोवा और मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 55 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा किण्वित भोजन का गुण नहीं है? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, विषाक्त। आगे ग्रीन टी के आंशिक किण्वन से डैश का निर्माण होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे सी, कोम्बुचा। आगे एक एंजाइम जो जव के बीज के अंकुरण को प्रोत्साहित कर सकता है वह है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अल्फा एमिलेज। आगे शोकरकूट में विकसित लगभग अम्लता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.7% लैक्टिक एसिड। आगे बाल विकास का अध्ययन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, गर्भावस्था से जीवन तक। आगे बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोषण। आगे बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किशोरावस्था में होता है। आगे मानव विकास को प्रभावित करने वाला सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्यावरण जिसमें व्यक्ति बढ़ता है। आगे बच्चों में बोलने की क्षमता का विकास तभी संभव है जब, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे मानव शरीर में कमजोर रोगाणु को प्रवेश करने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, टीकाकरण। आगे निष्क्रिय टीकाकरण में शामिल हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे टीकाकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, टीकाकरण सक्रिय इम्यूनाइजेशन की एक विधि है। आगे सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त की जा सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऊपर के सभी। आगे पोलियो के टीके के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, साल्क और साबिन पोलियो के टीके हैं। आगे बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टीबी के लिए। आगे इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। आगे एनीमिया डैश से संबंधित है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, लौह की कमी। आगे इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कैडमियम। आगे चिकन पॉक्स वायरस का नाम है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, वेरिसेला वायरस। अगला फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया FPA इंडिया भारत में एक पंजीकृत चैरिटी है जिसकी स्थापना डैश में हुई थी। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1949 में। आगे निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मार्गदर्शन व्यक्तिगत के साथ साथ समूह में भी दिया जा सकता है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 और 2। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की नियुक्ति विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा की जाती है और महानिदेशक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 1 और 2 दोनों सही है। आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता डेटाबेस के अनुसार, डेटाबेस के अपडेट के अनुसार दुनिया का कितना % हिस्सा अस्वस्थ हवा में सांस लेता है? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 99%। आगे कुपोषण के कारणों का यूनिसेफ मॉडल कारणों के कई स्तरों की पहचान करता है। तत्कालिक, अंतर्निहित और बुनियादी निम्नलिखित में से कौन यूनिसेफ मॉडल में अंतर्निहित कारणों में से एक नहीं है?
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि के लिए अपर्याप्त वर्षा। आगे, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। आगे, जिन लाभार्थियों की पहचान कर ली गई है और वे टीके प्राप्त कर रहे हैं लेकिन अनुसूची के अनुसार टीकाकरण पूरा नहीं करते हैं, उन्हें कहा जाता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ड्रॉप आउट कहा जाता है। आगे, बच्चों का समय पर टीकाकरण नहीं होने का सबसे आम कारण है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जागरूकता की कमी और सूचना का अंतर। आगे, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष अस्तित्व में आया? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1985 में। आगे, SEAR WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 27 मार्च 2014 को। 27 मार्च 2014 को किया गया है। आगे, UIP के तहत टीकाकरण से कितनी बीमारियों से बचाव होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 12। आगे, भारत में गरीब लोगों को सीमित आर्थिक अवसर मिलने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कौशल और बुनियादी साक्षरता की कमी। आगे, वैज्ञानिक रूप से विकसित भ्रूण की डिलीवरी को कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रसव। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जनसंख्या घनत्व में अस्थिरता के लिए उत्तरदायी है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुकरण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक खनिज हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, आयरन। आगे, आहार में प्रोटीन के कारण हो सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे, परामर्शदाताओं को न केवल मौखिक बल्कि अशाब्दिक व्यवहार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें पता होना चाहिए कि अशाब्दिक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, विरोधाभासी मौखिक है। आगे, कुछ परामर्श तकनीक व्यक्तिगत परामर्श के लिए उपयुक्त है जबकि अन्य समूह परामर्श के लिए अधिक लागू होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल व्यक्तिगत और साथ ही समूह परामर्श पर लागू होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सारांश। आगे, काउंसलर जो प्रत्येक ग्राहक की ज़रूरतों और क्षमता के अनुसार अपना दृष्टिकोण और तकनीकी चुनते हैं, उन्हें कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उदार। आगे, समूह परामर्श में भूमिका निभाना एक प्रभावी तकनीक है। निम्नलिखित में से कौन से भूमिका निभाने का लाभ नहीं है? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्वयं से दूर भागना। आगे, शहरी समुदाय जिन्हें बाढ़ या दीवारों द्वारा नियंत्रित प्रवेश और निकास के साथ सील कर दिया जाता है, डैश समुदाय कहलाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, गेटेड। आगे, उपकेंद्र में डैश की एक प्रति रखी जानी चाहिए और योजना गतिविधियों के लिए मुख्य सेविका द्वारा उपयोग की जानी चाहिए? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, परिवार और गांव के अभिलेख। आगे, मुख्य सेविका का दैनिक कार्य क्या है? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी होता है। आगे, मुख्य सेविका अपने स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से संबंधित को समय समय पर रिपोर्ट करती है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, मेडिकल अधिकारी को। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। आगे, मुख्य सेविका के पास डैश और क्षेत्रीय दोनों जिम्मेदारियां होती हैं? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, संस्थागत और क्षेत्रीय दोनों। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, मुख्य सेविका को आवंटित क्षेत्र में प्रत्येक घर में 2 महीने में कितनी न्यूनतम दौरे की आवश्यकता होती है? तो यहाँ 2 महीने का पूछा गया है, तो 1। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि आपके लिए यह वीडियो कितना यूजफुल रहा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।